जय हिंद। आज जानते हैं बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा आप लोगों को मालूम है कि सीबीएसई जो है क्लास 10 वाले को एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब उसको आगे क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। तो उसका रिजल्ट कैसे बनेगा, किस आधार पर उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, और अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो क्या करना होगा, ये आपको जानना ज़रूरी है अगर आप किसी भी बोर्ड का हैं। क्योंकि अगर आपका भी रिजल्ट कैंसिल होती है तो आपका भी रिजल्ट कैसे तैयार होगा, क्या कुछ कहा गया है और कब रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, उसके बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो इसे जान लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि सीबीएसई स्कूलों से मांगी मूल्यांकन रिपोर्ट। अब स्कूलों से मांगा जा रहा है मूल्यांकन रिपोर्ट, स्कूल देंगे मूल्यांकन रिपोर्ट। तो स्कूल अगर दिया जाएगा मूल्यांकन रिपोर्ट तो हो सकता है कि स्कूल में जो बच्चों को ज़्यादा मीन्स एक्टिव रहते हैं या फिर ज़्यादा कुछ वो टीचर से कंसल्ट में रहते हैं तो उसको क्या ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, कुछ तो हो सकता है ना। तो इसी से कुछ रिलेटेड है, देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे मूल्यांकन किया जाएगा, मतलब किस आधार पर आपको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। कहा गया कि सीबीएसई के 10वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए स्कूलों को आंतरिक मूल्यांकन की रिपोर्ट 11 जून तक देने के लिए कहा गया है। 11 जून तक उनको कहा गया है कि आप इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो आंतरिक मूल्यांकन है वो 11 जून तक जारी कर दें। इसके आधार पर बोर्ड संभवतः 20 जून तक रिजल्ट प्रकाशित करेगा और 20 जून तक संभावता है कि रिजल्ट प्रकाशित कर दे। और इंटरनल असेसमेंट के लिए बोर्ड ने एक नीति बनाई है जिसके संबंध में स्कूलों को एक फॉर्मेट भेजा है। क्या फॉर्मेट है उसको जानते हैं। बोर्ड की मूल्यांकन नीति के तहत स्कूल विद्यार्थी को यूनिट टेस्ट के आधार पर जो आपके टेस्ट होते हैं वो मंथली टेस्ट, 3 महीना में टेस्ट और हाफ ईयरली टेस्ट 10 और अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर 30 अंक और प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर अधिकतम 40 अंक प्रदान कर सकेंगे। 30, 10 और 40 मीन्स 40 और 30 70 और 10 80 मार्क्स, ठीक है, हो गया 80 मार्क्स। अब जो 10 नंबर है वो यूनिट टेस्ट के लिए है और 30 जो है वो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है और 40 जो आपका वो प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक। अब आगे कहा गया है कि बाकी 20 अंक स्कूलों की ओर से लिए गए आंतरिक मूल्यांकन जो उनका प्रैक्टिकल लिया गया था आधारित होंगे। और सीबीएसई स्कूल के एक शिक्षक ने बताया कि स्कूलों के पास 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देने का अधिकार है। यस, स्कूलों के पास अधिकार है। 20 मार्क्स जो होता है वो सभी स्कूल, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कोई भी स्कूल है, उसके आंतरिक मूल्यांकन जो होता है, जो आपका प्रैक्टिकल मार्क्स होता है, जितने भी मार्क्स का हो, पिछले बार 20 मार्क्स का होता था सभी बोर्ड में, है ना, लेकिन इस बार क्या है, जैक बोर्ड 10 मार्क्स कर दिया है तो आपका 10 मार्क्स मिलेगा। अब सीबीएसई में जो 20 मार्क्स है तो 20 मार्क्स इसको मिलेगा, आधार पर देने का अधिकार है। कई स्कूलों ने आंतरिक परीक्षा ली थी और कई ने प्री बोर्ड टेस्ट कराए थे। वैसे स्कूलों को 25 मई तक रिजल्ट बनाकर देने के लिए कहा गया है। साथ ही 11 जून तक आंतरिक परीक्षा के अंक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। मीन्स 11 जून तक वो सारे मार्क्स जो है वो अपलोड कर देना है उनको, ठीक है। आंतरिक परीक्षा के अंक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। मीन्स जो उनको प्रैक्टिकल में जो मार्क्स मिला है सीबीएसई वाले को उसको अपलोड कर देना है। मालूम हो कि कोरोना संक्रमण के कारण सीबीएसई सत्र 2020-21 की 10वीं बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी थी। 7 सदस्य बनेगी कमेटी। अब इसका कमेटी बनाया जा रहा है। कौन सा कमेटी है कि सीबीएसई ने स्कूल को आंतरिक मूल्यांकन के लिए 7 सदस्य कमेटी बनाने का निर्देश दिया है और शिक्षक ने बताया कि इसमें उक्त स्कूल के प्राचार्य के साथ गणित, विज्ञान, सोशल साइंस और अंग्रेजी के विषय के शिक्षक होंगे। 2 अन्य सदस्य किसी अन्य सीबीएसई स्कूल की कमेटी में शामिल होंगे। यदि किसी स्कूल ने परिणाम के लिए तय तीनों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी की परीक्षा आयोजित की है तो समिति शेष परीक्षाओं के लिए अंक तय करेगी। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि यदि किसी स्कूल ने परिणाम के लिए तय तीनों श्रेणियों में किसी एक ही श्रेणी की परीक्षा आयोजित की है, मीन्स अगर वो हाफ ईयरली एग्जाम नहीं लिए हैं, यूनिट टेस्ट नहीं लिया है या फिर इंटरनल एग्जाम नहीं लिया है तो अब किस आधार पर वो मार्क्स भेजेंगे। तो उसमें कहा गया है कि आयोजित की है तो समिति शेष परीक्षाओं के लिए अंक तय करेगी। तो जो गठन किया जाएगा 7 सदस्यों की समिति वो तय करेगी कि किनको किसका कितना मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। छात्रों को एक मौका मिलेगा, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन नीति के आधार पर रिजल्ट में संतुष्ट नहीं होने वाले विद्यार्थी को बोर्ड एक मौका देगा। अगर आप
रिजल्ट मिल जाती है आपको, रिजल्ट तो सबका पब्लिश किया जाएगा, सभी विद्यार्थी जितने भी सीबीएसई का सभी का पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। अब अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या है, तो उनको एक मौका दिया जाएगा। कोरोना की स्थिति समान होने पर विद्यार्थी बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले विशेष परीक्षा में भाग ले सकते हैं। हालांकि शिक्षक ने बताया कि इस परीक्षा के लिए अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, ठीक है। अभी सिर्फ ये कहा गया है कि अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप संतुष्ट नहीं होने से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं कोरोना की स्थिति सुधरने के बाद, लेकिन इस पर अभी कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया है कि मतलब एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, कौन से बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं, इस पर कोई अभी गाइडलाइन नहीं दिया गया है। लेकिन ये कहा गया है कि अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना। ये है रिपोर्ट, और ये सीधा साधे समझ में है कि मीन्स यूनिट मार्क्स जो आपका होगा, आपका ईयरली जो एग्ज़ाम हुआ है, आपका जो प्री बोर्ड हुआ है और आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ है, उसी के आधार पर आपको मार्क्स दिया जाएगा। और इन तीनों में अगर कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया है, किसी एक या दो विषय का एग्ज़ाम लिया गया है, तो बाकी का मार्क्स जो है वो सदस्य जो बैठेंगे वो सदस्य उस सदस्य की गठन करेंगे, वो सदस्य ही तय करेंगे कि किनको कितना मार्क्स मिलना चाहिए। उसके बाद 11 जून तक सभी जो बोर्ड को अपना मार्क्स भेज देंगे और 20 जून तक संभावता है कि आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा सीबीएसई वालों को, ठीक है। अब झारखंड एकेडमी अगर कैंसिल करती है तो वो क्या फॉलो करती है, क्या इसी बात को फॉलो करती है या फिर वो जो पहले कहा गया था कि 9 वाले को देख कर रिजल्ट दिया जाएगा, वो तो देखना होगा कि मीन्स क्या फॉलो करती है। अभी तो वो सिर्फ कह रहे हैं कि अभी तो कैंसिल भी नहीं किया गया है झारखंड वाले के लिए, ठीक है। और रिजल्ट मिलने के बाद आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको मौका दिया जाएगा, आप फिर से एग्ज़ाम देने की कोशिश करें, ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपका जो रिजल्ट है वो तैयार किया जा रहा है ना। रिजल्ट को बांट दिया गया है 10, 30, 40 और 20 में। 10 मार्क्स आपका जो है वो आपका यूनिट टेस्ट को देखा जाएगा, और 30 मार्क्स जो आपका है वो हाफ ईयरली को देखा जाएगा, है ना। और 40 मार्क्स जो आपका है वो 40 मार्क्स आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम को देखा जाएगा, और 20 मार्क्स तो आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देखा जाएगा। और टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स हो जाता है, और इसी के आधार पर वो रिजल्ट तैयार करके और बोर्ड को भेज दिया जाएगा। और फिर बोर्ड जो आपका है, जहाँ जो सीबीएसई बोर्ड है, वो आपको 20 जून तक आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक। और अगर आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं तो स्थिति को सुधरने दें। स्थिति अगर सामान्य हो जाती है, स्थिति अगर कंट्रोल में आ जाती है तो आपको चांस दिया जाएगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ओके। तो ये था मीन्स जानकारी कि आपको किस आधार पे आपको मार्क्स दिया जाएगा, किस बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा, ओके। और इससे कुछ प्रॉब्लम परेशानी हो तो कमेंट करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट और कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।